प्यारे बच्चों, 12वीं क्लास में वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में लखनऊ के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इन्होंने 1929 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए पास किया था। इसके बाद ये मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष रहे और सन 1941 ईस्वी में इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। ये पढ़ने में बहुत कुशाग्र बुद्धि थे और सन 1946 ईस्वी में इन्होंने डीलिट की उपाधि प्राप्त की थी और सन 1946 से 51 तक ये सेंट्रल एशियन एजुकेटिव म्यूजियम के सुपरिटेंडेंट और भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर बड़ी ही प्रतिष्ठा के और लगन के साथ में सफलतापूर्वक उन्होंने कार्य किया था। सन 1951 में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी में प्रोफेसर नियुक्त किए गए। सन 1952 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा कुमुद मुखर्जी व्याख्यान निधि की ओर से इन्हें व्याख्याता नियुक्त किया गया और उस समय इनके व्याख्यान का विषय था पाणिनि। इनका मुख्य विषय था भारतीय मुद्रा परिषद नागपुर, भारतीय मुद्रा परिषद पटना तथा इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस, फाइनल आर्ट सेक्शन मुंबई, जिसे मुंबई भी बोला जाता है, आदि संस्थाओं के सभापति भी ये रह चुके हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का बहुत ही गहन अध्ययन किया था। ये भारतीय विशेष रूप से निबंधों के लेखककार। इन्होंने बहुत सारे निबंध भारत की दुर्दशा, भारत की स्थिति, भारत की कैसे ऊपर उठाया जा सकता है, ऐसे इन्होंने निबंध दिए हैं। तो इस महान लेखक का सन 1967 में निधन हो गया। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व प्राचीन इतिहास के ज्ञाता होने के कारण इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक और अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की इच्छा थी। इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की भी रचना की है। निबंधों के अतिरिक्त इन्होंने संस्कृत, पाली, प्रकृति के अनेक ग्रंथों का संपादन भी इनके द्वारा किया गया है। भारतीय साहित्य और संस्कृति के गंभीर अध्येता के रूप में देश में अग्रणी विद्वानों में इनकी गिनती होती है। वासुदेव शरण अग्रवाल भारत देश के भारतीय साहित्य और संस्कृति के बहुत ही अच्छे अग्रणी विद्वानों में इनकी गिनती मानी जाती है। इनकी जो रचनाएं हैं, कल्पवृक्ष, पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, माता भूमि, ये इनकी मुख्य रूप से रचनाएं हैं। इनके अतिरिक्त इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं और उनका संपादन भी किया है। उर्ज्योति, कला और संस्कृति, भारत सावित्री, कादम्बरी, पोद्दार अभिनव ग्रंथ आदि का इन्होंने संपादन भी किया है
और इनकी रचना भी की है। इनकी रचनाओं में सामासिक शैली की प्रमुखता पाई जाती है, व्यास शैली का प्रयोग किया है। इनके निबंधों में विचारात्मक शैली में बहुत ज़्यादा इनके निबंध लिखे गए हैं। इन्होंने विचारात्मक शैली में बहुत अत्यधिक निबंधों का निर्माण किया है। इनके निबंधों में ज्ञान का आलोक, चिंतन की गहराई अत्यधिक दिखाई देती है। ये समाज के कल्याण के लिए, समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने के लिए इन्होंने निबंध लिखे हैं और इसीलिए समाज से बुराइयों को दूर करने के लिए इनको जाना जाता है। देखिएगा, ये इस तरह से 5 नंबर का प्रश्न होता है। मैं इसकी फोटोकॉपी भी डाल रहा हूँ और आप देख लेना।